देखिए नेक्स्ट जो आता है, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक सेक्शन हो जाता है। क्या है ये? जी सैम 2.0 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम 2.0 है, इसकी जो है शुरुआत हुई है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे। इतना जो एक ये खतरनाक सा नाम है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी हिंदी में बात की जाए, इस चीज को क्या बोलते हैं? सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम कहने का मतलब कि सरकार की जो सिक्योरिटीज हैं, देखिए सरकार हर जो चीज है वो किसकी है? सरकार की। आप जो जगह पे बैठे हो ना, वो जगह भी सरकार की है। बस फर्क इतना है कि ये 100 साल के लिए लीज पे दे देती है, उसको रिन्यू करती रहती है गवर्नमेंट। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट और इन सब के अंदर आता है। जब आप लॉ पढ़ोगे तो इस चीज को समझ जाओगे। तो हर चीज गवर्नमेंट की है, लेकिन जो लीज पे दे रखी है वो तो सरकार छोड़ देती है। बाकी जो पर्टिकुलरली जो ओनरशिप है वो भी अगर गवर्नमेंट के पास में ही है और काम नहीं आ रही है, और सरकार को बाकी योजनाओं के लिए, बाकी कार्यों के लिए क्या करना है? पैसा चाहिए। तो सरकार क्या करती है? अपनी उन सिक्योरिटीज को क्या कर देती है? बेच देती है एक टाइम के लिए, और उस टाइम पे जो उसके पास पैसा आता है फिर उनका यूटिलाइजेशन करती है। जिस प्रकार से मिशन पॉइंट 2.0 जैसे कि योजनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ से पैसा लाती है? इसी तरीके से पैसा लाती है। तो उस चीज के लिए सरकार क्या करती है? अपनी प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज को क्या करती है? बेचती है। अब ऐसे नहीं बेचती कि आप और हम जा करके खरीद लें। कौन खरीदता है उनको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का फेडरल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? ये सरकार के बिहाफ पे उनको खरीदता है। बदले में सरकार को क्या करता है? पैसा देता है उतनी वैल्यू का, और सरकार उस पैसे का अपने तरीके से यूटिलाइजेशन करती है। अब इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार दोनों को फायदा होता है। वो कैसे होता है वो हम समझेंगे, उससे पहले कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए लेटेस्ट अगर न्यूज की बात की जाए तो 25,000 करोड़ रुपए की 25,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज खरीदी है अभी हाल ही में आरबीआई ने। इतना बड़ा अमाउंट। टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या रहेगा इसका? मैच्योरिटी का मतलब परिपक्व होने का, यानी कि कब तक के टाइम के लिए खरीद लिए हैं। देखिए कुछ तो जनवरी 2026 में ही मैच्योर होना शुरू हो जाएंगी, जनवरी 2026, और जनवरी 2035 है ये। 35 आप इसके अंदर लिखेंगे, हाँ 35, 35। तो देखिए ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया अभी? 2021 से लेकर के 35 तक का 14-15 साल का जो टाइम पीरियड है, इसके लिए सरकार अलग अलग टाइम पीरियड पे विभिन्न सिक्योरिटीज को खरीदता है आरबीआई। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सरकारी प्रतिभूति, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में बता देती हूँ। जनवरी 2026, 2021 तो अभी चल रहा है, और इसकी परिपक्व होने की, जैसे कि आप हैं, आपसे मैंने 5 प्रॉपर्टीज खरीद ली। उन 5 प्रॉपर्टीज में से मैं कहूंगी कि पहली 2 प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैं 2026 में बेचने के लिए निकाल दूंगी। 2026 तक ही रखूंगी मैं 2 प्रॉपर्टीज को। बाकी की 3 प्रॉपर्टीज को मैंने कह दिया कि मैं 2035 में बेचूंगी। ये मतलब है इसका परिपक्व होने का। सरकार की जो सिक्योरिटीज आरबीआई ने खरीदी हैं तो वो शुरुआत कब से करेगी उनको वापस बेचने की? 2026 से करेगी, और 2035 तक अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लेवल होता है विभिन्न सिक्योरिटीज का, प्रॉपर्टीज का बेचने का। तो वो चीज है। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है? अब आरबीआई ऐसा नहीं है कि सरकार की इन प्रतिभूतियों को खरीद के खुद बैठ जाएगा। आरबीआई को भी तो अपना काम धंधा चलाना है, उसको भी तो अपना बिजनेस चलाना है, बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को उसको पैसा देना है। तो वो क्या करता है? गारंटर बन जाता है, इन सिक्योरिटीज का गारंटर बन जाता है,
और ओपन मार्केट आप हम जैसे लोग जो बिजनेस पर्पज वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको इनके शेयर होल्डिंग्स के लिए या खरीदने बेचने के लिए इनको खोलता है, ओनरशिप नहीं देता है, स्वामित्व नहीं देगा, सिर्फ इन्वेस्ट करने के पर्पज से इनको खोल देगा और वहां से आरबीआई खुद पैसा इकट्ठा करेगा और कमर्शियल बैंक्स को देगा। इस प्रकार से पूरा एक सिस्टम होता है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने आरबीआई को दिया, आरबीआई ने उससे पैसा कमाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में लगा दिया, लेकिन अभी भी स्वामित्व अल्टीमेट किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, क्योंकि इसने कुछ समय के लिए ही आरबीआई को पैसे के बदले दी है। जा करके गहने जमा करवाते हैं, बदले में पैसे ले लेते हैं, तो गहने का मालिक वो नहीं हो जाता है ना। अगर वो पैसे देने में डिफॉल्टर हो गया तभी होगा, लेकिन जब तक टाइम पीरियड है ये, तो इसका असली मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये सिस्टम होता है। अब देखिए सरकार ऐसा करती क्यों है? सरकार को पैसा चाहिए, मैंने बताया। अब उसके पास में पैसा टैक्स से कितना आता है? लिमिटेड आता है। कितने सारे लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, या फिर कितने जो टैक्सेस हैं, अगर टैक्स ज्यादा बढ़ा देते हैं तो जनता हाय तौबा करने लग जाती है, क्योंकि डायरेक्टली अगर जेब से पैसा जाता है तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो सरकार इनडायरेक्ट तरीके अपनाती है। तो सरकार क्या करेगी कि ये जो जमीन, ये जो प्रतिभूतियां हैं, जमीन नहीं कोई और भी हो सकती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो सकती है सरकार के द्वारा बनाई, कोई और चीज हो सकती है, उन सबको सरकार क्या करेगी? इस प्रकार से आरबीआई को देकर के पैसा ले लेगी। अब आरबीआई के पास पैसा है, क्या वो खुद आरबीआई का है? नहीं, सरकार, जनता का ही तो पैसा है ना। अल्टीमेटली जनता का पैसा आरबीआई में रखा हुआ है, तो वो पैसा वहां से लेकर के जनता के अन्य कार्यों में लगा देगी। इससे सरकार को डायरेक्टली अदर जगह से लोन नहीं लेना पड़ा, आईएमएफ से लोन नहीं लेना पड़ा, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लेना पड़ा। अगर वहां से सरकार लोन लेती तो बदले में उसको ब्याज चुकाना पड़ता, और यहाँ पे इसको ब्याज चुकाने से क्या मिल गई? छूट मिल गई। तो इस वजह से सरकार को तो ये फायदा है कि उसको पैसे मिल जाते हैं। दूसरी चीज, आरबीआई को क्या फायदा है? देखिए आरबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोले तो मुद्रास्फीति, उसको कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? मार्केट के अंदर पैसा डालना और निकालना पड़ता है। अब आरबीआई क्या करेगा? अभी क्या चल रही है? महंगाई चल रही है, ठीक है, हर चीज महंगी हो रखी है, तो दैट मीन्स लोगों के पास में पैसा ज्यादा है। ये पेन 10 रुपए का बिकता था, अभी लोग इसको 20 रुपए पे भी खरीदने के लिए तैयार है, तो दैट मीन्स महंगाई हो गई। एक के लिए जिसके पास हमेशा से ही 10 रुपए थे उसके लिए तो ये महंगा हो गया, दूसरा जिसके पास पैसे ज्यादा आ गए हुए हैं उसको वो इसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन सबको इक्वल करना है। तो आरबीआई क्या करेगी? मार्केट से पैसा वापस खींचना है, मार्केट से पैसा वापस खींचना है, तो ये सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट की ली थी, इन सिक्योरिटीज को ऑक्शन पे लगा देगी। लोग सिक्योरिटीज खरीदेंगे, कुछ सॉलिड प्रॉपर्टी खरीदेंगे, पैसा वापस डाल देंगे आरबीआई के अंदर। मार्केट से पैसा, कैश जो लिक्विडिटी थी वो वापस बैंक में पहुंच गया, मार्केट में पैसा कम हो गया, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ये सारा सिस्टम इसी सर्कुलेशन के अंदर चलता है। समझ में आ गया सभी को? ओके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।